जब मैं बड़ा हो रहा था और किसी वजह से मुझे एक दूसरे चर्च में जाना पड़ा, और जब उस चर्च में हम लोग गए, हमें कहा गया कि आपको फिर से बपतिस्मा लेना है इस चर्च में, क्योंकि अब जो बपतिस्मा लिए हो वो ग्रहण योग्य नहीं होगा यहाँ पर। इसीलिए आपको नए सिरे से फिर से यहाँ पर अपने नाम रजिस्टर करने के लिए बपतिस्मा लेना होगा। ऐसे ही शायद से बहुत सारे लोगों का हृदय में ये क्वेश्चन रहा होगा, क्या हमें दोबारा बपतिस्मा लेना चाहिए? जब एक बार हम लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, क्या हमें फिर से किसी वजह से फिर से बपतिस्मा लेना चाहिए? क्या ये बिब्लिकल है? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले जब हम बपतिस्मा के बारे में बात करते हैं, कुछ जो बातें हमें ध्यान में रखना है वो है कि बपतिस्मा जो है एक इंसान तभी लेता है जब वे पूरी रीति से अपने मन से, अपने हृदय से यीशु मसीह को ग्रहण करता है, अपना जीवन यीशु मसीह को देता है। और जब ये अपना विश्वास डिक्लेयर करता है यीशु मसीह में, तभी बपतिस्मा लिया जाता है। दूसरी बात है, जब बपतिस्मा का बात आता है, हमें याद रखना है कि बपतिस्मा एक साइन है, एक सैक्रामेंट है जो हमें यीशु मसीह खुद दिया है। हम दो तरह के सैक्रामेंट बाइबल में देखते हैं, वो है प्रभु भोज और दूसरा है बपतिज्म, जो यीशु मसीह खुद ही हम लोगों को दिया हुआ है। अभी बपतिज्म यही है, एक पब्लिक डिक्लेरेशन कि मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ और आज से इस चर्च में मेरा नाम रजिस्टर किया जाएगा। एक डिक्लेरेशन है, घोषणा है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और इस चर्च का मेंबर है। तो मेंबरशिप के लिए भी बपतिज्म हम लोग देखते हैं। और तीसरी बात जो हमें याद रखना है वो है कि बपतिज्म ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है शब्द, जिसका अर्थ ये है इमर्सन, मतलब पूरी रीति से पानी में इमर्स होना, डीप होना, पानी में डीप होकर फिर से निकलना। और इसी बात में हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे, बहुत प्रकार के बपतिज्म हम देखते हैं। स्प्रिंकल बपतिज्म है, इमोशन बपतिज्म है, और कुछ लोग छिड़काव बोलते हैं हिंदी में। तो ये सारे जो बपतिज्म है विभिन्न चर्चों का ये एक नीति है, रीति है। तो आज बात करेंगे कि क्या ये सही है छिड़काव बपतिज्म अगर हम ले, तो क्या हमें फिर से इमर्शन बपतिज्म लेना है? अगर हम चर्च चेंज करे तो क्या हमें फिर से बपतिस्मा लेना चाहिए? ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है हम मसीहों के लिए। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। रोमियो का पत्री उसका 3 से 6 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, इसीलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट जाए, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात बहुत ही स्पष्ट है, बपतिस्मा का जिस चीज़ से तुलना किया गया है वो है जब हम इमर्सन होते हैं पानी में डूबते हैं, इसका मतलब हम यीशु मसीह में मर गए, हमारा जीवन संपूर्ण रीति से यीशु मसीह में हम लोग दफना दिए, और जब पानी से उठ गए इसका मतलब नया जीवन में हम लोग उठ गए। तो ये यीशु मसीह का जो नया जीवन देने का जो जरिया है वो एक चिन्ह के रूप में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो बपतिज्म का मीनिंग जो हमें पॉल यहाँ बताती है कि बपतिज्म यीशु मसीह में मरना है और नया जीवन, जैसे यीशु मसीह रेज हुआ डेथ से, मृत्यु में से जिलाया गया, उसी तरह हम लोग नए जीवन में जीते हैं। तो पहली जो बात हमें सीखना है वो है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे और यीशु मसीह के बारे में पता नहीं था, परंतु वैसे ही किसी प्रकार से
और किसी के बहकाव में आकर और शायद से छोटे समय में बपतिस्मा लिया हुआ था। तो जब हम बपतिस्मा के बारे में जान गए ऐसा नहीं होना था और आपको लग रहा है कि आप गिल्ट फील कर रहे हैं कि आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उस समय में आपने बपतिस्मा ले लिया, तो क्या ये सही है? तो बाइबल हमें यही सिखाती है कि जब आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, आप सीखते हैं यीशु मसीह के बारे में और आप संपूर्ण रूप से अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित करते हैं, तो ये समय है जब आप बपतिस्मा लेते हैं। अगर आपको पता नहीं है यीशु मसीह के बारे में, आप यीशु मसीह के बारे में कुछ जानते नहीं हैं और आपको बपतिस्मा दे दिया गया, इसका मतलब आपका जो बपतिस्मा है वो कुछ काम का नहीं है। वो बपतिस्मा एक बहुत ही बड़ा छल है। तो इसीलिए मैं इस बात से बहुत ही सहमत हूँ कि आप जब जानते हैं कि आप यीशु मसीह के बारे में संपूर्ण रूप से जान गए हैं और यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित किए हैं, तभी अपने जीवन यीशु मसीह को देना। अगर आपको ऐसा बपतिस्मा दिया गया है पहले छिड़काव और कुछ, तो आपको ये सोचने का समय है, क्या मैं ये फिर से ले सकता हूँ? अगर आप सोच रहे हैं हाँ मैं यीशु मसीह को अभी विश्वास किया हूँ और मेरा जीवन अभी समर्पित किया हूँ और इसी वजह से मैं आज एक साइन के रूप में बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, तो आप ये डिसीजन, ये सिद्धांत ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो बपतिस्मा था वो एक अनबिब्लिकल वे से किया गया था। तो जितने भी प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो यही विश्वास करते हैं, एक्सेप्ट दी ऑर्थोडॉक्स चर्चेस और जो कैथोलिक चर्चेस है, इसके अलावा जितने भी चर्चेस है वे लोग इमर्जन बपतिज्म में विश्वास करते हैं, क्योंकि इमर्जन का मतलब यही है कि पानी में डूब जाना। ऑफ कोर्स बाइबल में हमें ये पूरी रीति से क्लैरिफाई नहीं हुआ है, परंतु बहुत सारे पैसेज में जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का बपतिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जब फिलिप ने उस इनाक को दिया था बपतिज्म, तब भी देखते हैं उठा, पानी में से उठा बोल के लिखा हुआ है। तो हम लोग यही विश्वास करते हैं कि इमर्जन बपतिज्म हमारे लिए एक साइन है जो यीशु मसीह में समर्पण दिखाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं मेरा बपतिज्म अनबिब्लिकल था, मैं यीशु मसीह को जाना नहीं और बपतिज्म दिया गया, तो आप पूरी रीति से सहमत होकर अपना सिद्धांत लेकर फिर से आप लोग ले सकते हैं। दूसरी जो बात हमें यहाँ पर देखना है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आप यीशु मसीह को जान गए, आपने उद्धारकर्ता के रूप से स्वीकार किया और आप पूरी रीति से सहमत होकर यीशु मसीह को ग्रहण करके समर्पण होकर के बपतिस्मा लिया, लेकिन आप किसी वजह से आप दूसरी जगह में गए, तो आप दूसरे चर्च में मेंबरशिप लेने के लिए जब जाते हैं, आपको बताया जाता है कि आप तो उस चर्च में बपतिस्मा लिए थे, आपको यहाँ पर बपतिस्मा लेना है। और कुछ समय में ऐसा भी होता है, आप जिस चर्च में थे वहाँ पर आपको छिड़काव बपतिस्मा दिया गया था, परंतु आप बड़े थे और आपको पता था, आप यीशु मसीह के बारे में जानते थे, पर आपको छिड़काव बपतिस्मा दिया गया। और जब आप दूसरी जगह में गए और आपको लग रहा है नहीं ये छिड़काव बपतिस्मा अच्छा नहीं है, और कोई चर्च आपको बता रहा है कि आपको फिर से बपतिस्मा लेना है, तो ये जो बात है एक बहुत ही बड़ा एक दूसरा मुद्दा है कि आप विश्वास किए थे और तभी आपने बपतिस्मा लिया, हो सकता है वो छिड़काव हो। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा जो है ऐसा नहीं है कि पानी में डुबकी लेकर ही आपको लेना है। बहुत सारे चर्चेस ये भी विश्वास करते हैं आप सिर्फ विश्वास को रखिए और बपतिज्म जो है आपको स्प्रिंकल लेने से भी नो प्रॉब्लम है। तो ये एक साइन है, अगर आपको लगता है कि छिड़काव बपतिज्म अच्छा नहीं है और मैं विश्वास किया था, अभी फिर से डुबकी लेकर के मुझे बपतिस्मा लेना है, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप परमेश्वर से ज्ञान मांगे और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपको क्या करना है, आपका सिद्धांत लेना है। मेरा सुझाव यही है कि अगर आपको लग रहा है कुछ अनबिब्लिकल हो गया छिड़काव लेने से और आप सोच रहे हैं कि मुझे फिर से बपतिस्मा लेना है कि, तो मैं यही सोचता हूँ अगर आपको छिड़काव बपतिस्मा दिया गया था पर आप जानते थे यीशु मसीह को, आप स्वीकार किए, फिर आप छिड़काव लिए, तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन जो मुद्दा है यहाँ पर क्या आप अपना कॉन्शियस, अपना नॉलेज से यीशु मसीह को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया।
तो आप ये कोई अनबिब्लिकल नहीं है कि आप इमर्जन लेना है और फिर से बपतिस्मा लेना है। छिड़काव लेने से भी अगर आपने फिर से पूरी रीति से विश्वास किया था तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात जो है, अगर आपने विश्वास भी किए थे और इमर्जन बपतिज्म भी लिया, फिर आप दूसरे चर्च में गए, फिर से आपको बता रहा है कि आपको इस चर्च में मेंबर होने के लिए आपको फिर से बपतिज्म लेना है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है फिर से बपतिज्म लेना, मुझे लग रहा है ये पूरी रीति से अनबिब्लिकल होगा। किसी चर्च का पार्ट होकर अगर आपको दोबारा बपतिज्म लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो एक अनबिब्लिकल मुद्दा होगा। तो यहाँ पर मेन जो कंसर्न होना चाहिए मेरे तरफ से वो है कि आपने विश्वास किया और बपतिज्म लिया कि नहीं। यही एक बड़ा क्वेश्चन पूछना चाहिए और बड़ा मुद्दा होना चाहिए। ये नहीं कि आप दूसरे चर्च के मेंबर थे अभी फिर से बपतिज्म लेना, ये फुल्ली अनबिब्लिकल टॉक होगा। तो अगर आप लग रहा है कि आपको बपतिज्म लिए और फिर से आपको लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो एक सोल्यूशन जो है, जब आप बपतिज्म लेते हैं किसी भी चर्च में तो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट भी लेना है कि मैं पूरी रीति से यीशु मसीह पे विश्वास कर और सो एंड सो आपको बपतिज्म दिया था। तो एक सर्टिफिकेट आपको लेना है। अगर इन केस आप दूसरे चर्च में जाते हैं तो आपको बताना है कि मैं ऑलरेडी यीशु मसीह को विश्वास कर अपनी पूरी नॉलेज से उसे उद्धारकर्ता रूप से ग्रहण कर मैं बपतिज्म लिया हूँ, तो मैं नहीं सोचता हूँ कि फिर से मुझे बपतिज्म लेना चाहिए। अगर कोई चर्च आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं आपको बपतिज्म लेना है, तो फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपका कॉन्शियस और आपका नॉलेज के ऊपर में डिपेंड करता है। आप प्रार्थना करो, आप पूरी रीति से अपना जीवन यीशु मसीह को देकर, आप समर्पित होकर परमेश्वर से पूछो क्या ये सही है। अगर आपको लगता है ये सही नहीं है तो आप जा सकते हैं, अगर आपको लगता है ये सही है तो आप ये कर सकते हैं। मुझे अगर पूछे क्या ये सही है कोई चर्च अगर फोर्सफुली, तो मैं बोलूँगा ये अनबिब्लिकल है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने पूरी कॉन्शियस से इमर्जन बपतिज्म लिया हुआ है और फिर से जाकर किसी चर्च में आपको लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको रियली कंसर्न करता है तो बपतिज्म नहीं, परंतु वो लोग देखेगा क्या आप मसीही व्यक्ति, पूरी रीति से समर्पित व्यक्ति है कि नहीं। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आप बहुत ही आशीषित होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें।